आईपीएल टूर्नामेंट में खेलने वाली टीमों के सपोर्टर्स उनके पसंद के टीम हारने से इतना ज्यादा टेंशन लेते हैं जितना कि वो अपना एग्जाम फेल होने से भी नहीं लेता होगा। इंडियन सिटीजन ललित मोदी ने 2007 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की नींव रखी और इसी साल राजस्थान की टीम राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल ट्रॉफी में अपना कब्जा जमा कर लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये सब खुशखबरी सुनाने के लिए तो मैं यहाँ हूँ दोस्तों, मगर चलिए कुछ सवालों की तरफ जाते हैं जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। आईपीएल में ज्यादा से ज्यादा कितनी टीम खेल सकती है? क्या आईपीएल के टीमों को खरीदने में हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी शिरकत कर सकते हैं? चलिए जानते हैं दोस्तों। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अंदर शुरू की गई आईपीएल के कुल टोटल 8 फ्रेंचाइज टीम है और इस 8 टीमों को खरीदने के लिए इंडिया और आउट ऑफ इंडिया के बिजनेसमैन अपने करोड़ों रुपए इन सारे टीमों में इन्वेस्ट करते हैं, मगर आईपीएल में जीतती सिर्फ एक ही टीम है। सवाल ये है कि क्या फायदा सिर्फ जीती हुई टीम के ऑनर को ही मिलती है और बाकी हारी हुई टीमों के ऑनर को घोड़े का रसगुल्ला, या फिर फायदा हर एक इन्वेस्टर्स को पहुंचती है? क्या आईपीएल के प्लेयर्स को सिर्फ ऑक्शन यानी कि नीलामी का ही पैसा मिलता है और जीतने के बाद कुछ भी नहीं, या तो फिर जो टीम जीतती है वो टीम के प्लेयर्स के सैलरी जीतने के बाद दुगना हो जाता है? बीसीसीआई ने पुणे वॉरियर्स और कोची तुष्कर केरला की टीम को आखिर ऐसे फ्रेंचाइज क्यों आईपीएल के ऑक्शन में शामिल किया था? इन तमाम सवालों के बारे में चर्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मगर लंबा होने की वजह से इस आईपीएल बायोग्राफी को हमने 3 वीडियोस के पार्ट्स में बांट दिए हैं। पार्ट 1 हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, पार्ट 2 वर्ड एंड टाइटल स्पॉन्सरशिप, पार्ट 3 ब्रॉडकास्टिंग एंड बेनिफिट टू द ऑनर्स। 2 दिन के अंदर आईपीएल वीडियोस के तमाम पार्ट्स इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। आपसे दरख्वास्त देख लीजिएगा और अपने नॉलेज में सेव कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला पार्ट शुरू करते हैं। नॉर्मली बात किए तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल एक 2020 यानी कि 20-20 ओवर का एक प्रोफेशनल लीग है जो 8 टीमों के दरमियान कॉन्टेस्ट किया जाता है। बीसीसीआई ने 2017 में इस कामयाब लीग को शुरू किया था और ये आईपीएल टूर्नामेंट हर साल मार्च एंड मई महीने के बीच में कंडक्ट किया जाता है और इसी आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर आईसीसी वर्ल्ड कप में खेलने वाले प्लेयर्स के खेलने पर बड़े बड़े डिसीजंस भी लिया जाता है। अब तक के आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर हैं इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली। उन्होंने अब तक के 6210 रन्स बना चुके हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर का नाम है लसित मलिंगा, जिन्होंने अब तक 170 विकेट्स गिरा चुके हैं। आईपीएल शुरू होने के 2 साल बाद 2010 में आईपीएल यूट्यूब में होने वाले तमाम स्पोर्टिंग इवेंट्स के लाइव ब्रॉडकास्ट में रैंक फर्स्ट में था। डफ एंड फिलिप्स के एक सर्वे के मुताबिक 2019 में आईपीएल के ब्रांड वैल्यू 47,500 करोड़ का हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई के हिसाब से 2015 के आईपीएल सीजन ने 1150 करोड़ जीडीपी कंट्रीब्यूट किया इंडियन इकोनॉमी में। तारीख के हिसाब से आईपीएल से पहले आईपीएल के बराबर का एक लीग आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग के नाम सेम ईयर 2007 में शुरू हुआ था, जिसकी फंडिंग जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस ने करी थी। मगर प्रॉब्लम ये आ गई थी कि बीसीसीआई जो कि इंडिया का सबसे अहम गवर्निंग बोर्ड ऑफ क्रिकेट माना जाता है, उन्होंने इस आईसीएल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, क्योंकि बीसीसीआई आईसीएल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स से कभी भी नहीं खुश थे और बाद में इस आईसीएल को बीसीसीआई का रेबल होके माना जाने लगा। और इसी वक्त जिस वक्त आईसीएल को बीसीसीआई के रेबल माना जाता था, इस वक्त 2007 के बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने आईपीएल लॉन्च के वक्त कहा था कि द आईपीएल हैज बीन डिजिग्नेटेड टू एंटाइज एंड एंटर न्यू जनरेशन ऑफ स्पोर्ट्स फैंस इनटू द ग्राउंड्स थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि आईपीएल इसीलिए डिजाइन किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के जितना भी क्रिकेट फैंस है, हिंदुस्तान के जितना भी क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं, स्पेशली न्यू जनरेशन, इन सब न्यू जनरेशन को आईपीएल के मैदान में आने का एक मौका मिलेगा। मगर कोई अगर सोचेगा बीसीसीआई आईपीएल ऑक्शन के रियलिटी के बारे में और सही से रिसर्च करेगा तो उसे पता चलेगा कि इस साल टोटल 130 नेम्स अंडर द हमर थे।
जिसमें से सिर्फ 73 यानी कि 73 प्लेयर्स ही बिके हैं। और बाकी 57 प्लेयर्स का क्या भाई? क्या सिर्फ बिके प्लेयर्स का ही करियर है और बाकी प्लेयर्स जो इतना मेहनत से बीसीसीआई के लिस्ट में शॉर्टलिस्ट हुए थे वो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे? उनका क्या उनका करियर नहीं है? मुझे लगता है कि ललित मोदी ने 2007 में आईपीएल को लॉन्च करते वक्त जो कहा था कि इंटाइज द स्पोर्ट्स लवर, के स्पोर्ट लवर को हमारे ग्राउंड में लाएंगे, उस बात को सच में लाने के लिए मुझे लगता है कि आईपीएल फाउंडर ललित मोदी को इन प्लेयर्स के लिए भी एक नया लीग लॉन्च करना चाहिए जिसमें सिर्फ अनसोल्ड प्लेयर्स ही खेल सकेंगे और दूसरा सोल्ड प्लेयर्स नहीं खेल सकेंगे, वरना तो यार ललित मोदी की बातों का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। Entice the sports lover। चलिए छोड़िए दोस्तों, दोबारा हिस्ट्री में चले आते हैं। 4 जनवरी 2008 में टीम्स ऑनर को डिसाइड करने के लिए एक नीलामी रखा गया जिसका टोटल बीसीसीआई फ्रेंचाइज प्राइस था $400 मिलियन यानी कि $400 मिलियन। नीलामी के एंड में ये डिक्लेयर किया गया कि आईपीएल टीम्स 8 सिटीज के बेसिस पर होंगे जिनका नाम बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मोहाली एंड मुंबई। और लास्ट में $400 मिलियन के फ्रेंचाइज $723.59 मिलियन में बिक गया और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी बीसीसीआई के लिए। 21 मार्च 2010 में आईपीएल के 4th सीजन से पहले 2 नया टीम्स फ्रेंचाइज ज्वाइन हुई। एक थी पुणे वॉरियर्स और दूसरी थी कोची तुस्कर्स केरला। सहारा एडवेंचर्स स्पोर्ट्स ग्रुप ने पुणे वॉरियर्स को खरीदा और रेंडोस वॉस स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने कोची तुस्कर्स को। मगर मजे की बात तो यह है दोस्तों के कुछ महीनों बाद केरला को बीसीसीआई टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ जाने के जुर्म में टर्मिनेट कर दिया गया। सनराइजर्स हैदराबाद का पहला नाम था डेक्कन चार्जर्स और जब उसका ऑनर 25 अक्टूबर 2012 को बदला तो उसे सन टीवी नेटवर्क ने खरीद लिया और फिर इस कंपनी के हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद नाम से ये टीम मशहूर हो गया। 21 मई 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया ने बीसीसीआई के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से विथड्रॉ कर लिया और फिर 26 अक्टूबर को बीसीसीआई ने पुणे वॉरियर्स को ऑफिशियली टर्मिनेट कर दिया। ठीक उसी तरह दोस्तों 14 जून 2005 में सीएसके और राजस्थान रॉयल्स मैच फिक्सिंग और बेटिंग के जुर्म में अगले 2 सालों के लिए बैन कर दी गई। 8 दिसंबर 2015 को बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि राजकोट और पुणे सीएसके और राजस्थान को रिप्लेस करेंगे और 2 टीम्स के नाम होंगे राइजिंग पुणे सर्जिएंट और गुजरात लायंस। मगर फिर बाद में कुछ रीजंस की वजह से ये दोनों टीम नहीं खेल रहा। आईपीएल की तारीख के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया दोस्तों, चलिए आईपीएल के बारे में कुछ नए एडिशन को जानते हैं। अगस्त 2021 में बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि 2022 से 2 नया फ्रेंचाइज टीम्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और वो टीम्स अहमदाबाद, लखनऊ, कुट्टा, गुवाहाटी, रांची और धर्मशाला में से कोई 2 होंगे। तो दोस्तों क्या आप सोचते हैं कि अगर कोई एक फाइनेंशियली बैकवर्ड टैलेंटेड क्रिकेटर अगर आईपीएल या तो आईसीसी वर्ल्ड कप में खेलना चाहता है तो क्या उसको हजारों क्लब्स के धक्के खाना चाहिए? तो बीसीसीआई को कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। दोस्तों आपको अगर ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो आप क्या तरीका ऐसे सोल्यूशन पेश करेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मुझे एक क्वेश्चन किया गया तो मैं यही कहूँगा कि जैसे मेडिकल्स के लिए नेशनल लेवल पर नीट और आईएएस के लिए यूपीएससी क्रैक करना होता है और इसमें कोई रोक टोक नहीं, डिग्री के बाद कोई भी अपीयर हो सकता है, ठीक इसी तरह बीसीसीआई को भी क्रिकेट नेशनल टूर्नामेंट चलाना चाहिए ताकि यंग क्रिकेटर्स को ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर बार बार चक्कर काटना ना पड़े। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इसी जैसे अमेजिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों।